क्या आप विश्वास करेंगे, भगवान खुद एक कसाई के पास वापस जाना चाहते थे। एक ऐसा आदमी जो मांस तौलने के लिए शालिग्राम का उपयोग करता था। फिर भी भगवान बोले, मुझे उसके पास छोड़ दो। उसके भजन से मेरा दिन बन जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी कसाई के दोनों हाथ काट दिए गए और फिर पूरी मंदिर में जो हुआ वह आज भी लोगों को रुला देता है। बहुत दिन पहले की बात है। सदना नाम का एक कसाई था। वह तो कसाई था, लेकिन आध्यात्मिक विचारों वाला था। जहां भी भजन कीर्तन आदि होता था, सदना अवश्य जाता था। उसकी सांस सांस में प्रभु जगन्नाथ का नाम था। सदना के पास बाट नाप तोल के लिए के रूप में एक पत्थर था, जिससे वह अपने ग्राहकों को मांस तौल कर देता था। लेकिन सदना को यह पता नहीं था कि जिसे वह बाट के रूप में प्रयोग करता है वह सचमुच एक शालिग्राम है। एक बार उसकी दुकान से होकर एक महात्मा गुजरे। उसने देखा कि मांस टुकड़ों के तराजू पर शालिग्राम है। उसने सदना से शालिग्राम को मांग लिया। उसके लिए वह मुंह मांगा रुपया भी देने को तैयार हो गया। सदना भी सीधा था। जब एक महात्मा पत्थर के टुकड़े को मांगता है तो एक पत्थर के टुकड़े में क्या रखता है उसे वह दे देता है और दूसरा फिर तैयार कर लेता है। सदना ने खुशी खुशी शालिग्राम महात्मा को सौंप दिया। लेकिन प्रभु को सदना से अलग होना अच्छा नहीं लगा। उस रात महात्मा को स्वप्न आया कि मुझे सदना के पास छोड़ दो, मुझे उसके बिना अच्छा नहीं लगता। महात्मा ने कहा, पर प्रभु, वह तो कसाई है, वह आपको मांस के पास रखता है और कोई भी नियम धर्म का पालन नहीं करता। फिर भी आप उसके पास जाना चाहते हैं। तब प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, वह जो भजन गाता है उससे मेरा पूरा दिन आनंद और प्रेम से भर जाता है। उसके सच्चे भाव के आगे नियम धर्म छोटे पड़ जाते हैं। सुबह उठकर महात्मा ने शालिग्राम सदना को वापस दे दिया। वापस शालिग्राम लेते समय सदना ने महात्मा से सब कुछ जान लिया। वह अपने कसाई के धंधे को छोड़ छाड़ कर पुरी चला आया। जगन्नाथपुरी दूर थी, इसलिए सदना रास्ते में एक गृहस्थ के यहां ठहर गया। लेकिन इच्छा तो थी कि कब पुरी पहुंचे और प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करे। उस गृहस्थ परिवार में पति पत्नी दो ही प्राणी थे। जैसे ही रात हुई वह गृहिणी सदना के सुंदर रूप और शरीर को देखकर उसके पास आई और उससे अपनी काम वासना शांत करने के लिए कहा। सदना ने विनीत भाव से कहा कि माता जी, मैं आपका पुत्र हूं, यह काम मैं कभी नहीं कर सकता। गृहिणी वापस चली गई और बाहर आकर उसने अपने पति की हत्या कर दी। फिर सदना के पास गई और फिर वही आग्रह किया कि देखो, हम दोनों के अतिरिक्त यहां और कोई नहीं है। लेकिन उस गृहिणी का कोई असर सदना पर नहीं पड़ा। उसने फिर साफ इनकार कर दिया। गृहिणी ने नया नाटक शुरू किया। रात के अंधेरे में वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे गांव वालों, आओ देखो, यात्री ने मेरे पति की हत्या कर दी है। अब यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता है। मेरी रक्षा करो। गांव वालों, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन सदना के चेहरे पर भय नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वह तो प्रभु जगन्नाथ में ही रमा रहा। उसे पकड़कर न्यायाधीश के सामने लाया गया। न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया कि इस यात्री के दोनों हाथ काटकर इसे गांव से बाहर कर दिया जाए। सदना के दोनों हाथ काट दिए गए। फिर भी सदना ने खुशी खुशी पुरी के लिए प्रस्थान किया। जगन्नाथ जी के आग्रह करने का ढंग देखिए। उन्होंने मुख्य पुजारी को स्वप्न में आकर कहा कि सदना कसाई नाम का मेरा एक भक्त पुरी आ रहा है। उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। उसे आदरपूर्वक मेरे पास लाया जाए। एक पालकी सजाई गई। बाजे गाजे के साथ सदना को श्रीमंदिर में फूल माला के साथ लाया गया। यह देख सदना के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह मंदिर में प्रवेश करते ही आत्मविभोर हो गया और कटे हाथ उठाकर हरि हरि बोल हरि बोल करने लगा।
उसने जैसे ही हाथ ऊपर किए, उसके दोनों हाथ ठीक हो गए। कीर्तन करते करते सदना वहीं सो गया। स्वप्न आया। पहले जन्म में तुम काशी में एक ब्राह्मण थे। एक कसाई गाय के पीछे भाग रहा था। तुमने गाय के गले में दोनों भुजाएं डालकर उसे रोका। वह कसाई उस स्त्री का पति था। गाय ही स्त्री रूप में जन्मी और पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसका गला काट दिया। तुमने भुजाओं से गाय को रोका था। इस अपराध में तुम्हारे हाथ कटे। प्रभु ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए। सदना की शंका का समाधान हुआ। सदना के हाथ इसलिए कटे क्योंकि पिछले जन्म में उसने गाय को रोककर एक कसाई की मदद की थी। कर्म कभी नष्ट नहीं होते, लेकिन सच्ची भक्ति कर्मों को भी हल्का कर देती है। आज सोचिए, क्या हम नियम निभा रहे हैं या प्रेम? क्योंकि प्रभु ने खुद कहा था, उसके सच्चे भाव के आगे नियम धर्म छोटे पड़ जाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि भगवान भाव के भूखे हैं, तो कमेंट में लिखिए, जय जगन्नाथ।